राहुल बोले स्टॉक मार्केट में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। मोदी शाह ने लोगों को इन्वेस्ट करने को कहा, जनता के 30 लाख करोड़ डूबे। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने इसकी जांच जेपीएससी ज्वाइंट पॉलिमेट्री कमेटी से कराने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाली 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। राहुल ने कहा, यह शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला है। 4 जून के पहले शेयर खरीदे। 1 जून को एग्जिट पोल आता है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे पार्टी को 220 सीटें दे रहा था। इंटेलिजेंस ने कहा था सरकार की 200 से 220 सीटें आ रही है। 3 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देता है। 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ों यहाँ इन्वेस्ट हुए। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। गडकरी ने घोषणा की थी एनएच पर 60 किलोमीटर पर रहेगा एक टोल, पर बोकारो से रांची तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल। नेशनल हाईवे पर चलने पर बोकारो के पुपुनकी से रांची की दूरी 127 किलोमीटर है, लेकिन पुपुनकी से रांची के पुंदाग तक 100 किलोमीटर की दूरी पर 4 टोल प्लाजा है। एनएचएआई के नियम के अनुसार 60 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा होना चाहिए। इसके बारे में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन टोल प्लाजा कम नहीं किया जा रहा है। टोल प्लाजा की संख्या अधिक रहने के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। रांची से 27 किलोमीटर की दूरी पर पहला टोल पुंदाग में है। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर गोला के सोसो खुर्द में दूसरा, 35 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो के टांड बालीडी में तीसरा और यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर बोकारो के पुपुनकी में चौथा टोल प्लाजा है। इस दौरान एनएचएआई 60 किलोमीटर की जगह 35 से 40 किलोमीटर पर टोल टैक्स ले रहा है। टोल प्लाजा के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रतिदिन रांची से धनबाद जाने वाली एनएच 23, 32 और 33 होकर करीब 3500 कार, जीप, 2000 ट्रकें और 150 बसें गुजरती है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता ने कम वोट दे चौधरी को कांटों भरा ताज पहनाया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता ने एनडीए उम्मीदवार को कांटों भरा ताज पहना दिया है। 2019 के चुनाव में जनता उन्हें 2,48,000 वोटों से विजयी दिलाई थी, लेकिन इस बार उन्हें मात्र 80,000 से ही जीत मिली है। सीपी चौधरी से नाराज वोटों का ध्रुवीकरण निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की ओर चला गया। क्षेत्र के राजनीतिज्ञों तथा आम जनता के अनुसार इस बार सीपी चौधरी अपने क्षेत्र से पिछले कार्यकाल की तरह नदारद रहे तो बार उनके लिए मोदी मैजिक काम नहीं आएगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में उद्योग धंधे खोलने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं। यहाँ नदी नालों की एक श्रृंखला है, कोयला है, बिजली है, जमीन है, श्रम शक्ति है, लेकिन कल कारखानों की कमी है। यहाँ के कोयले से पूरे देश में हजारों स्थानों पर उद्योग धंधे चलते हैं। यहाँ के मजदूर पूरे देश विदेश में काम करने जाते हैं। यहाँ की बिजली से देश के कई स्थानों पर उद्योग धंधे चलते हैं। राज्य में सबसे अधिक मत और सबसे अधिक अंतर से जीती अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने हर विधानसभा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह रहा उन्हें 2019 से भी 38,641 वोट इस बार अधिक आया। पिछली बार 7,53,016 वोट मिले थे, जबकि इस बार वह 7,91,657 वोट के आंकड़े पर पहुंच गई, यानी अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा और झारखंड में सबसे अधिक वोट लाने वाली और सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाली सांसद में अपना नाम शुमार कर लिया। इस चुनाव में एक और उनकी विशेषता रही, हर राउंड में वह निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 2 गुने वोट से आगे रही। वही माले प्रत्याशी विनोद सिंह अपने ही गढ़ में शिकस्त खा गए। मौजूदा विधायक रहकर भी बगोदर में वे 59,000 वोटों से पिछड़ गए।
झारखंड के 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। रांची में बारिश की संभावना। प्रदेश में 15 से 21 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। झारखंड में अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य में 6 और 7 जून को हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान लू की भी स्थिति बनी रहेगी। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक 9 जून तक अभी प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर दोपहर के बाद हल्की बारिश हो सकती है। रांची का अधिकतम तापमान एक बार फिर 42 के आसपास पहुंच सकता है। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के झारखंड में 15 से 21 जून के बीच पहुंचने की संभावना है, क्योंकि मानसून अभी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी नहीं पहुंचा। झामुमो का बेहतर प्रदर्शन। शिबू व हेमंत की अनुपस्थिति में भी एकजुट रहे कार्यकर्ता, दिलाई जीत। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की अवस्था और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में झामुमो के बेहतर प्रदर्शन को पार्टी नेताओं की एकजुटता का परिणाम माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी की स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के आक्रामक प्रचार अभियान ने भी राज्य में चुनाव का भगवा रंग फीका कर दिया। इसमें पर्दे के पीछे से हेमंत सोरेन के मार्गदर्शक की भूमिका भी काम आई। पार्टी ने सबसे पहले उन क्षेत्रों में पूरी ताकत लगाई जहां उसे शुरू से ही जीत का जश्न दिखाई दे रहा था। यही कारण था कि प्रचार के लिए झामुमो ने केवल संसदीय क्षेत्रों में ही कार्यालय खोला। मुख्यालय रांची में चुनावी तामझाम को ताक पर रख दिया। यहां विरोधी दलों के बयानों और मुद्दों को निष्प्रभावी करने की पूरी जिम्मेवारी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उठाए रखा। पर्दे के पीछे विनोद पांडे भी उम्मीदवारों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराने का काम करते गए। सिमडेगा में 21,000 बढ़े कांग्रेस के वोट, भाजपा 12,000 ही बढ़ा सकी। गत विधानसभा में महज 285 वोटों के बारीक अंतर से सिमडेगा सीट जीतने वाली कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सिमडेगा से 21,000 मतों की बढ़ोतरी की है। 12,000 वोट भाजपा के भी बढ़े हैं। फिर भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस से वोट का अंतर बढ़ा है। 4 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब तक आया यह अंतर सिमडेगा बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन गया है। खूंटी संसदीय क्षेत्र में चुनाव में बड़ी हार के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मंथन में जुटे भाजपा के जिला स्तरीय नेता उन कमजोर कड़ियों को तलाशने में लगे हैं जो उन्हें खास तौर पर केरसही, सिमडेगा शहरी और ग्रामीण मंडल में मिले कम वोटों के कारण चोट दे चुकी है। भाजपा के नेता पड़ोस के राज्य उड़ीसा में बड़ी जीत और केंद्र में बन रही एनडीए की सरकार के बावजूद अर्जुन मुंडा की हार का गम नहीं भूल पा रहे हैं। कंगना को एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ मारा। चंडीगढ़ की घटना। किसानों पर एक्ट्रेस के बयान से नाराज थी। कंगना बोली, गाली भी दी। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। मामले में कुलविंदर का बयान सामने आ चुका है। वो कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ गाली भी दी है। कंगना रनौत चुनाव जीतने के बाद भाजपा की बैठक में शामिल होने के लिए विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थी। तभी सिक्योरिटी चेक के दौरान उनकी महिला जवान से कहा सुनी हो गई। कंगना ने मामले की शिकायत कर महिला जवान को नौकरी से हटाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कंगना रनौत ने घटना के बाद एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं फिलहाल सेफ हूँ। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मेरे साथ हादसा हो गया। एयरपोर्ट पर एक महिला जवान ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो किसान आंदोलन की सपोर्टर है। उसने साइड से आकर मुझे चेहरे पर हिट कर दिया। मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। झारखंड में बड़ा उलटफेर। सभी एसटी सीट भाजपा ने गंवाई। 3 सीटों का नुकसान तो इंडिया का 5 पर कब्जा। सभी दल बदलू को मिली शिकस्त।
लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी गंवा देनी पड़ी। इंडी गठबंधन 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। कांग्रेस 7 सीटों में से 2, जेएमएम 5 में तीनों सीटों पर जीता। राजद और भाकपा माले को हार मिली। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। वहीं इस बार दुमका, राजमहल और सिंहभूम सीट झामुमो के खाते में गई तो लोहरदगा और खूंटी सीट कांग्रेस ने जीती। भाजपा को अनुसूचित जनजातियों एसटी ने अपनी सभी सीटों से बेदखल कर दिया। झारखंड में 5 एसटी सीटें हैं। 2019 चुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस झामुमो ने 1-1 सीटें जीती थी। खूंटी, लोहरदगा और दुमका पर भाजपा, राजमहल पर झामुमो व सिंहभूम सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पार्टी ने एससी के लिए आरक्षित पलामू समेत सभी सामान्य सीटों पर कब्जा बरकरार रखा, पर सभी एसटी सीटें गंवा दी। वह भी तब जब भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए करीब 9 महीने पहले से जी तोड़ मेहनत कर रही थी। भाजपा ने इस बार खूंटी, लोहरदगा व दुमका सीट को सुरक्षित मानते हुए सिंहभूम व राजमहल पर विशेष फोकस रखा था। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने इंडिया गठबंधन में जान फूंकी। इसी परिणाम से तय होगा झारखंड विधानसभा का रास्ता। एनडीए को करनी होगी मेहनत। झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ यह बता दिया कि उनका राजनीतिक मूड क्या है। अब सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर झारखंड के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। झारखंड की सभी आरक्षित लोकसभा सीट एनडीए हार चुकी है। लोकसभा में झारखंड की जनता ने जिन मुद्दों पर वोट दिया, क्या वह विधानसभा में जस के तस रहेंगे। आइए इस रिपोर्ट में इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं। लोकसभा के चुनाव परिणाम ने झारखंड में सांसें गिन रही इंडिया गठबंधन ने जान फूंक दी थी। साल 2019 में लोकसभा की 2 सीटों पर सिमट कर रह गई इंडिया गठबंधन के खाते में अब 5 सीट आई है। इस परिणाम से इंडिया गठबंधन इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि सभी रिजर्व सीटें उनके हिस्से में आई है। ऐसे में राज्य की राजनीति में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो परिस्थितियां बन रही है वह झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की उठता पहल कदम दिख रहा है।